नमस्कार बच्चों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिस्ट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सभी अति लघु प्रश्नों को हल कर लिया था, ठीक है। बिहार बोर्ड में जो बुक चलती है, जो टेक्स्ट बुक आपकी चलती है, वही पढ़ाया जा रहा है और ये बुक आपको काफ़ी डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। आपको मैं एक बार फिर बुक दिखा दूँ, यही बुक आपको अच्छे से, इसका सारा प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। मैं आपको प्रश्न उत्तर भी दिखा दे रहा हूँ इसमें कि देखिए, जो भी होता क्या है कि आपको एक एक लाइन अभी पढ़ाना संभव नहीं है, ठीक है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आता है, इसलिए क्वेश्चन आंसर को भी याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अति लघु प्रश्न ये दोनों जो चार थे मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न के पहला क्वेश्चन 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, ये आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और धीरे धीरे करके लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ाएंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और उसके बाद आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग 2 चैप्टर में चलेंगे, धीरे धीरे करके आपका सारा चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट होता रहेगा। पहले चैप्टर में क्वेश्चन पे आते हैं कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, ठीक है। मैं पहले क्या करूंगा, आपको समझा दूंगा, फिर आपको क्वेश्चन आंसर आपको ऐसे ही डाल दूंगा ताकि आप वीडियो पॉज करके उसको अच्छे से लिख ले। वीडियो के अंत में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आप अच्छे से समझ लीजिए। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। क्या हुआ था कि 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हो गया था। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि जो क्रांति हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति 1848 में, उसके कारण क्या थे, क्यों हुआ था। तो आपका आंसर क्या है, देखिए क्या हुआ, कहानी समझिए। हुआ क्या कि वहां एक राजा बना। 1830 के क्रांति जब हुआ था, 1830 में भी क्रांति हुआ था, तो 1830 के बाद लुई फिलिप था। यह व्यक्ति क्या नाम था, लुई फिलिप। लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना, ठीक है। मैंने अच्छे से इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया है। तो 1830 के बाद, 1830 के क्रांति के बाद लुई फिलिप जो था फ्रांस का राजा बना। यह क्या किया, वह बहुत अच्छा आदमी था लुई फिलिप। यह चाहता था कि सबको खुश करके रखे, यानी कि यह सभी को खुश करके रखना चाहता था, ठीक है। डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुना गया था यह, ठीक है, लेकिन यह चाहता था कि सभी को खुश करे। अब सभी में कौन कौन थे, जैसे कुछ लोग जो थे, कुछ लोग चाहते थे कि पहले का नियम लागू रहे, जिसे प्रतिक्रियावादी बोला जाता है, कि पहले का रूल ही चले, पहले की व्यवस्था चले, कोई नया काम ना हो। तो कुछ लोग ऐसे चाहते थे। कुछ लोग चाहते थे कि सुधार हो, ठीक है। तो बहुत सारे समाज में लोग रहते हैं, तो सभी लोगों को यह खुश करना चाहता था। और सभी लोगों को खुश करने के लिए वह क्या किया, विरोधी को खुश करने के लिए, जो भी विरोधी लोग थे या जो भी ऐसे लोग थे जो कि इसके पक्ष में थे, तो पक्ष वाले को भी उसको अपने सपोर्ट में लाना था और विरोधियों को भी सपोर्ट में लाना था। तो यह क्या किया कि स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति लाया। मध्यम वर्गीय नीति मतलब ऐसा नीति जो कि दोनों के बीच में, यानी कि जो विरोधी थे और जो इसके पक्ष में थे, दोनों के बीच में मध्यम मतलब बीच वाला, वर्गीय नीति दोनों वर्ग के बीच में, मध्य में एक ऐसा नीति बनाना जिससे दोनों लोग खुश रहे। समझ में आ गया आपको, यानी कि ऐसा नीति जिससे दोनों बीच का रास्ता निकले, ना पक्ष दुखी हो, हमारे जो पक्ष में है उसको भी सपोर्ट में लेके चलना है और जो विरोधी लोग हैं उसको भी अपने पक्ष में मिला लेना है। तो यही चाहता था लुई फिलिप। तो आप समझ गए होंगे, 1830 के बाद लुई फिलिप राजा बना। इसने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया। इसका मतलब मैं समझा दिया आपको। अब यह क्या किया कि वहां का राजा था। अब वहां क्या होता था कि राजा एक बन गया और उसके बाद एक प्रधानमंत्री बनाया जाता था वहां पे। तो लुई फिलिप जो किया, लुई फिलिप जो था, यह लुई फिलिप क्या किया, गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। क्या नाम था, गीजो, जो लिखा है मैंने यहाँ पे, गीजो। यह गीजो को प्रधानमंत्री कब बनाया, 1840 में, जस्ट 10 साल बाद, 1830 के 10 साल बाद 40 में गीजो को क्या किया, प्रधानमंत्री बनाया। अब गीजो जो प्रधानमंत्री बना दिया, तो गीजो जो था प्रतिक्रियावादी शासक था। प्रतिक्रियावादी शासक मतलब ऐसा शासक जो कोई भी सुधार नहीं चाहता है कि कोई सुधार नहीं करे, ना ही वैधानिक सुधार चाहता है यानी कानूनी रूप से, ना ही पैसा रुपया वाला सुधार चाहता है, ना ही सामाजिक सुधार चाहता है, यानी कि कोई भी सुधार नहीं चाहता है। तो गीजो एक ऐसा प्रधानमंत्री बन गया। अब तो हो गया दिक्कत, लुई फिलिप सबको खुश करना चाहता था और प्रधानमंत्री ऐसा बन गया जो कोई काम करना ही नहीं चाहता था। अब बताइए कि एक ऐसा प्रधानमंत्री बना दिया जाए जो जनता के लिए कोई काम ही ना करे, तो जनता तो नाखुश होगी। तो क्या हुआ कि जनता धीरे धीरे इसे नाखुश होना स्टार्ट कर दी। कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था लुई फिलिप के कार्यकाल में। मतलब लुई फिलिप जिस समय राजा था, जिस समय गीजो प्रधानमंत्री था, तो उस समय कोई भी सुधार वाला कार्यक्रम ही नहीं चल रहा था। काहे कि प्रतिक्रियावादी यह शासक था। प्रतिक्रियावादी मतलब
मतलब कोई सुधार चाहता ही नहीं था, यानी कि सुधारात्मक कार्यक्रम करेगा ही नहीं। तो कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं कर रहा था, न ही विदेश नीति अपना रहा था, मतलब दूसरे देश के साथ अच्छा नीति के साथ साथ दूसरे देश के साथ अगर समझौता करता, दूसरे देश के साथ अपना रिश्ता अच्छा रखता तो अपना देश का विकास में काफी सहायता मिलता। तो वह कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं कर रहा था, ना ही विदेश नीति अपना रहा था जिससे कि उसे सफलता मिल सके। समझ में आ गया? जनता के बीच में उसे सफलता मिल सके ऐसा कोई कार्यक्रम ही नहीं कर रहा था। तीसरा पॉइंट क्या था कि भूखमरी आने लगी। इसके जब लुई फिलिप के कार्यकाल में क्या होने लगा कि भूखमरी आने लगी, जनता में भूखमरी आने लगी, बेरोजगारी आने लगी, जिसकी वजह से इन लोगों की आलोचना होने लगी। बहुत आलोचना मतलब होता है कि इन लोगों के विपक्ष में बहुत आवाज उठने लगना, ठीक है, इन लोगों के पक्ष में बहुत आवाज उठने लगना। तो भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या होने लगी, जिससे इनकी क्या होने लगी, आलोचना होने लगी। अब क्या हुआ कि गीजो प्रधानमंत्री बन गया, कोई भी सुधार वाला कार्यक्रम नहीं कर रहा था, कोई भी कार्यक्रम नहीं किया, ना विदेश नीति बनाया। तो अब क्या, जो सुधारवादी थे, मतलब ऐसे लोग थे जो सुधारात्मक कार्यक्रम करना चाहते थे, यह कैसा कार्यक्रम करता था, यह प्रतिक्रियावादी शासक था, मतलब सुधार वाला कार्यक्रम नहीं करता था। तो कुछ लोग ऐसे भी सोच वाले होंगे ना जो सुधार चाहते होंगे, तो ऐसे लोग सुधारवादी कहलाते हैं। तो सुधारवादी जो लोग थे ना, वह 22 फरवरी 1848 को, कब की बात है, 1848, जिस समय की क्रांति की हम लोग पढ़ रहे हैं, 1848 उसी समय की बात है। 22 फरवरी 1848 को थियर्स के नेतृत्व में एक आदमी था, इसी के नेतृत्व में भोज कराया, जनता लोग को खूब खिलाया पिलाया, खुश कर दिया जनता लोग को, इतना खुश कर दिया कि जनता इन लोगों का बात मानना स्टार्ट कर दी। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि सुधारवादी लोग जो था 22 फरवरी 1848 को थियर्स के नेतृत्व में भोज कराया। जनता ने लुई फिलिप का विरोध करना शुरू कर दिया। जनता क्या थी, लुई फिलिप का विरोध करना शुरू कर दिया कि भैया आप अच्छे आदमी नहीं हैं, आप कोई भी सुधार वाला कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। तो इसका विरोध होना स्टार्ट हो गया, तो वह गद्दी छोड़ने पर बेचारा मजबूर हो गया। पेरिस के विरोध में दमनकारी अपनो, अब क्या हुआ कि पेरिस फ्रांस की राजधानी थी, इसी के विरोध में, पेरिस जो राजधानी थी, इसके विरोध में दमनकारी कानून अपनाए जाने लगे। दमनकारी मतलब ऐसा कानून जहां जो कानून से किसी का दमन किया जाता हो, किसी का जो बात हो उसको घोट दिया जाता हो, किसी का बात को दबा दिया जाता हो, तो दमनकारी वैसा कानून होता है। तो पेरिस के विरोध में इन्होंने क्या किया, ऐसा कानून लेके आ गए जिसके वजह से वहां सब दमनकारी कानून आ गया, मतलब सभी लोगों के घुटन महसूस होने लगी। तो ऐसे कानून को हम लोग बोलेंगे दमनकारी कानून। तो दमनकारी कानून अपना दिया जाने के कारण ही 1848 की फ्रांसीसी क्रांति आरंभ हो गई। तो मैं आपको अच्छे से समझा दिया हुआ क्या, एक नजर में देख लेते हैं कि हुआ यही कि लुई फिलिप 1830 के बाद राजा बना। यह स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया, क्यों, क्योंकि विरोधियों को खुश कर दे। अब 1830 के बाद 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री जो था प्रतिक्रियावादी शासक था, कोई सुधार वाला कार्यक्रम चाहता ही नहीं था, कोई सुधार वाला कार्यक्रम नहीं किया, न ही विदेश नीति अपनाया जिससे कि उसे सफलता मिल सके। भूखमरी बेरोजगारी उसकी शासनकाल में होने लगी और इसकी आलोचना होने लगी। सुधारवादी जो लोग थे 22 फरवरी 1848 को थियर्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, थियर्स के नेतृत्व में भोज कराया जनता को। जनता ने लुई फिलिप का विरोध करना शुरू कर दिया, इस आदमी का विरोध करना शुरू कर दिया। गद्दी छोड़ने को मजबूर यह हो गया और पेरिस के विरोध में इसने दमनकारी कानून अपना लिया था। इसके वजह से भी 1848 की क्रांति शुरुआत हो गई। ठीक है, तो अब आपको मैं क्वेश्चन आंसर दिखा दे रहा हूं जिससे आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए, यही है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, यही क्वेश्चन आंसर है आपका। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, वही हूबहू चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और वैसे बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो अभी क्लास 10th है, बिहार बोर्ड में। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।